नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे रेलवे के किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हैं हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अवरक्त किरणें जो होती है इनकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे अधिक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन। टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी टंगस्टन धातु जो है इसका गलनांक जो है सबसे अधिक होता है ना। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि लिथियम। लिथियम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लिथियम धातु जो है ये सबसे हल्की होती है ना। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति जो होती है सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्टील में। स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि ध्वनि गति जो होती है सर्वाधिक किस में होती है, तो स्टील में होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कम हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है ना। अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि काला। काला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का गुलाब जो होता है हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूध की शुद्धता जो होती है उसको किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी जे एल बेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जे एल बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। कैल्शियम फॉस्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है वह कौन सा होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उसके ऊपर जस्ते यानी जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। ये परत जो है चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि यशद लेपन, है ना। यशद लेपन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, विलय को विलयन से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विलय को विलयन से किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरीन गैस जो है यह वायुमंडल में नहीं होती है ना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है।
दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।